इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि ओबीसी आयोग के आरक्षण के गठन के बाद जो है आयोग एक्टिव हो गया है। तो ये जो आयोग है किस प्रकार अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। दूसरी तरफ मामले कोर्ट में भी हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर भी मामला कोर्ट में है, वहीं जो प्रशासक बनाए गए थे प्रधान जो है उसको लेकर भी चुनौती दी गई है, वो मामला भी कोर्ट में है, जुलाई में सुनवाई होनी है। ऐसे में जो ओबीसी आयोग है जिसका गठन हुआ है वो कैसे अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, किन किन चीजों पर फोकस करेगा, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो पंचायत चुनाव करवाने का मामला अभी हाई कोर्ट में है। दूसरी तरफ जो प्रधान प्रशासक बनाए गए थे उसके खिलाफ भी जो है एक याचिका दाखिल हुई है। ऐसे में ओबीसी आयोग का जो गठन किया गया है वो अपनी रिपोर्ट कैसे तैयार करेगा, किन किन चीजों को प्राथमिकताएं देगा और 6 महीने बाद जो है उसे ये रिपोर्ट बताया जा रहा सबमिट भी करनी है। तो सर, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी आयोग का जो गठन हुआ है वो 6 माह के लिए ही गठन हुआ है। इस दौरान उसे अपनी रिपोर्ट तैयार कर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जा करके सर्वे करने के बाद उसे सौंपनी रहेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो समय पर नहीं हो सके हैं, जिसके चलते जो है सरकार को यानी योगी सरकार को प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करना पड़ा है। ऐसे में अब 6 माह बहुत ही अहम है कि इन 6 माह में ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट दे देना है। इसके बाद आरक्षण का फार्मूला तय होगा और फिर आरक्षण का फार्मूला लगते ही इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा, यानी चुनाव हो जाएंगे। तो लेट हुआ है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओबीसी आयोग की अगर बात करें, इस बीच आपको बता दें पहले से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हैं और उन याचिकाओं की सुनवाई टल रही है लगातार। अब तक लगभग 8 से 9 सुनवाइयां टल चुकी हैं। इस बीच एक याचिका जो प्रशासक प्रधान बनाए गए हैं उनके विरुद्ध दायर की गई है। तो सभी याचिकाओं को मर्ज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 5 जुलाई मुकर्रर की है। तो 5 जुलाई को लेकर के भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि 5 जुलाई को आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्या कुछ फैसला आ सकता है या फिर से डेट की सुनवाई टलेगी, ये फिलहाल देखना रहेगा। क्योंकि लगातार सुनवाइयां टल रही हैं तो प्रशासक जो नियुक्त हुए हैं इनको भी चुनौती दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि तमाम नानुकुर के बाद योगी सरकार ने आखिरकार ओबीसी आयोग का पिछले दिनों गठन कर दिया था। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ये बराबर बयान दे रहे थे कि ओबीसी आयोग के गठन की कोई जरूरत नहीं है, आरक्षण को लेकर समय पर चुनाव होंगे। लेकिन उनके सारे बयान उल्टे पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार योगी सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया ही। जो पहले चेयरमैन थे पिछली बार, वही चेयरमैन फिर से बनाए गए। आपको याद होगा पिछली बार इंडिया ने प्रमुखता से पंचायत चुनाव को कवर किया था और हर एक गतिविधि को पहुंचाने का प्रयास किया था। आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की बात हो या फिर उससे पहले आयोग के गठन की लेकर बात हो या फिर जब चुनाव हुए तो उसको लेकर के इंडिया ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर लोगों तक पहुंचाई है। प्रधानों ने अगर शुक्रिया सरकार का अदा किया तो वो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनकी संख्या ज्यादा थी, उन्हें झटका लगा, उन्होंने मौका खोया है, तो उनकी भी बात पहुंचाई, उनकी भी प्रतिक्रिया को पहुंचाया, उनकी भी नाराजगी को सरकार तक पहुंचाने का हमने जिम्मेदारी से निर्वहन किया है। तो हम ओबीसी आयोग को लेकर आज आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, चूंकि ओबीसी आयोग जो है वो किस लिए गठन करना रहता है उसका और उनका काम क्या रहता है, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। पहले आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का जो मामला है फिलहाल न्यायालय में चल रहा है। हमने आपको पहले ही बताया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि न्यायालय से क्या कुछ ऐसा तो नहीं आ जाएगा। क्योंकि पिछली बार जो योगी सरकार ने आरक्षण लागू किया था, उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था।
तो वो आरक्षण बदल जाने से बहुत सारे लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया था और बहुत सारे लोग जो नाउम्मीद हो चुके थे उनकी उम्मीदें जग गई थी और उन्हें मौका मिल गया था। तो कोर्ट पर बहुत कुछ निर्भर करता है, जो अभी लंबित मामला चल रहा है। आपको बता दें कि न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण व्यवस्था में समान भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन उन्हें करना पड़ा यानी किया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में विकास की गति अवरुद्ध न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में आगामी 6 महीनों के लिए निवर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक भी नियुक्त कर दिया है। प्रशासक को लेकर के एक पक्ष ये भी है, दूसरा पक्ष ये है कि सरकार चूंकि चुनाव टला है, सरकार नहीं चाहती थी कि गांव की सरकार का जो मुखिया है वो चूंकि प्रभाव वाला होता है वो नाराज ना होने पाए, इसलिए उसे प्रशासक उन्हें नियुक्त करना पड़ा है। कुछ राज्यों में पहले से ही व्यवस्था ऐसी थी और हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ, इतिहास रचा गया। प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह है, उनके मुताबिक उन्होंने ये बात जो है ये दस्तावेज सरकार तक पहुंचाए और उसके बाद जो दूसरे राज्यों में ऐसी व्यवस्था थी उसको उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया, जबकि एक पक्ष नहीं चाहता था कि प्रधान प्रशासक बने। उनका कहना था कि एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाए। तो वो उम्मीदवार लोग थे कि कहीं ऐसा ना हो प्रधान पक्षपात करें, जबकि जो प्रशासक बनाए गए प्रधान है उनका मत ये था कि अगर गांव को कोई सही तरीके से गांव की सरकार चला सकता है, दुख दर्द का साथी है, तो वो है प्रधान। तो इसलिए प्रधान को ही प्रशासक बनाया जाए। कुल मिलाकर के प्रधान प्रशासक बना दिए गए। तो ऐसे में ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जो अपना कार्य अब औपचारिक रूप से शुरू कर चुका है। पिछले दिनों राजधानी लखनऊ से विधिवत इसकी शुरुआत भी कर दी गई। मंगलवार को लखनऊ के नैमिषारण्य गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई और जिसमें आयोग के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह ने आयोग के कार्यकाल सहित उस कार्यकाल के दौरान किए जाने वाले कार्यों के बारे में व्यापक जानकारी यानी व्यापक चर्चा की उन्होंने पत्रकारों से। उनके मुताबिक आयोग का कार्यकाल 6 माह के लिए निर्धारित किया गया है। इस कार्यकाल के दौरान आयोग प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधित्व का समकालीन अनुभव जन्य एवं विस्तृत अध्ययन कर सरकार को आवश्यक सिफारिशें प्रदान करेगा। ये कार्य रहेगा पिछड़ा वर्ग आयोग का। और 75 जनपदों का ये आयोग सर्वे करेगा। आप सोचिए कि ये सभी 75 उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों का भ्रमण करेगा। विकास खंड स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करके पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था के लिए आवश्यक आंकड़ों, तथ्यों एवं सर्वेक्षण के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके आधार पर आयोग ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व तथा उनके अनुपातिक आरक्षण को लेकर विस्तृत अध्ययन करेगा। तो ये जो है इसका काम रहेगा। और आपको बता भी देते हैं कि इसका जो है किस उद्देश्य के तहत गठन करना पड़ता है सरकार को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को इसका गठन करना पड़ता है। तो आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पिछड़े वर्गों का अध्ययन कर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। निकाय जो नगर निकाय हैं उनके चुनाव इसी व्यवस्था के तहत कराए गए थे और अब पंचायतों के चुनावों के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। वर्ष 1992 में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था, जिसे कृष्णमूर्ति फैसले में चुनौती दी गई थी। आयोग का गठन त्रिस्तरीय परीक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है। तो ये आयोग का काम है। और आयोग का काम और आपको बता दें, आयोग के जो सदस्य हैं पिछली बार भी सदस्य थे सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजेश कुमार। उनके मुताबिक आपको बताते हैं कि आयोग आपत्तियों और सुझाव भी यानी आयोग का काम ये भी रहेगा कि वो आपत्तियों को और सुझावों को भी स्वीकार करें। आयोग जिलों और ब्लॉकों का दौरा कर खुले सत्र आयोजित करेगा, जहां आम जन से सीधे संवाद किया जाएगा।
यानी वो सीधे संवाद करेगा। पहले भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है। इन बैठकों में पिछड़े वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। आयोग का कार्य मतलब ये प्रारंभ हो चुका है पिछले मंगलवार से, लेकिन अभी दौरों की तिथियों एवं स्थान तय नहीं किए गए हैं। यानी बहुत जल्द आपको जिलों और ब्लॉकों में ये पूरी आयोग की जो टीम है ये जाएगी। चूंकि एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, ये लोग जाकर के वहां पर खुले रूप से वहां पर आपत्तियां लेंगे, दावे लेंगे और अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देंगे। इसके बाद आरक्षण लागू होगा। इस बीच एक चीज और जानकारी जो अंदर खाने की है वो भी प्रियांशु आपको बता दें, क्योंकि इस समय जनगणना का कार्य चल रहा है। अगर जनगणना के अनुसार जनगणना होती है तो निश्चित तौर पर आपको बता दें कि सीटें भी बढ़ने की संभावनाएं, यानी ग्राम पंचायतें बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हैं। आशंका तो ये भी बताई जा रही कि बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायतें बढ़ जाएंगी। तो ये चुनाव आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी जनगणना का कार्य पूरा नहीं हो सका है। अब उस जनगणना के आधार पर अगर आरक्षण व्यवस्था लागू हुई तो ये अभी और कार्यकाल भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव आगे चलकर भी समय पर हो पाए, 6 माह में ये पूरा कवायद हो पाए, ये भी एक सवाल बना हुआ है। ये देखना रहेगा, क्योंकि इसी बीच जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या कुछ आगे रहने वाला ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल ये आयोग के काम थे जो दर्शकों को इंडिया ने पहुंचाया। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को ये पहुंचा दें कि प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के बाद अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भी सरकार पर इसका दबाव डाल रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक और उधर ब्लॉक प्रमुखों को ही प्रशासक बना दिया जाए, ताकि आगे वो संचालित होता रहे। चूंकि वो भी चुनाव हो पाना बहुत ही मुश्किल है समय पर। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में आपको चुनाव ही चुनाव नजर आने वाले हैं, वो चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर सबसे जो संवेदनशील चुनाव होते हैं वो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव यही नजर आएंगे। फिलहाल उससे पहले ओबीसी आयोग का जो गठन हुआ है, ये विधिवत काम उसकी शुरुआत हो चुकी है मंगलवार से। अब जल्द ही आपको ये आयोग जिलों और ब्लॉकों में मिलेगा और आप तैयार रहिए अपनी आपत्तियों को लेकर के, आप तैयार रहिए अपने सुझावों को लेकर के, जिसके जरिए ये आयोग रिपोर्ट तैयार करेगा और सरकार को सौंपेगा। तब जाकर के वहां पर आरक्षण लागू हो पाएगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। तो कानूनी दांवपेच में फंसे पंचायत चुनाव के बीच ओबीसी आयोग एक्टिव हो गया है। आपको बता दें कि ओबीसी आयोग जो है प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा करेगा। ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करके पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था के लिए आवश्यक आंकड़ों, तथ्यों और सर्वेक्षण के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके आधार पर जो आयोग है वो ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और उनके अनुपातिक आरक्षण को लेकर विस्तृत अध्ययन करेगा और 75 जिलों में भ्रमण करने के बाद जो है आंकड़े जुटाने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को और राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद आरक्षण तय किया जाएगा। तो फिलहाल अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होते हैं और उससे पहले जो सीटों का जो आरक्षण है वो क्या होता है, इस पर भी इंडिया की नजर रहेगी। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।